अगर तो आपके पास 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, इफ़ यू आर हैविंग 40 to 50 लाख रुपीज़, इससे ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल में मत जाएं। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन रियल एस्टेट के नहीं हैं तो आम आदमी को मैं बता रहा हूँ 50 लाख से अगर ऊपर पड़ा है ना, तो आप कोई 70-80 लाख की कोई फ़ाइल ले रहे हैं, बेशक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की ले रहे हैं, और वो फाइल है, प्लॉट नहीं है, तो इस वक्त ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होती है, लेकिन इस वक्त मत करें। अगर इससे नीचे की अमाउंट मौजूद है, तो बैलेटेड प्लॉट्स ले लें, बैलेटेड फाइल्स जिसमें प्लॉट नंबर अलॉट हुआ हुआ है, एटलीस्ट आपको बाद में पोजेशन मिल जाए। ये आपको मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to know that how much amount you can invest and for how much time you can bear it। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, मैंने आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब एजाज का सलाम। उम्मीद करता हूँ तो हम लोग खैर ऑफिस से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने लिखाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, हिट द बेल आइकन करना मत भूलिएगा। इस वक्त एक क्यूरी है, लोग जो इन्वेस्टमेंट अपनी कर रहे हैं उसके हवाले से मैं ज़रा चीज़ों को एड्रेस करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है लोगों का जो मैं एड्रेस करना चाहूँगा। देखें, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा मौजूद हैं, अगर तो आपके पास 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, इफ़ यू आर हैविंग 40 to 50 लाख रुपीज़, इससे ज़्यादा पैसे मौजूद हैं, तो आप किसी भी प्रोजेक्ट की फ़ाइल में मत जाएं। अगर आप एक बड़े बिजनेसमैन रियल एस्टेट के नहीं हैं तो एक आम आप लेमैन आदमी हमारी तरह, एक आम मिडिल क्लास फैमिली से आपका ताल्लुक़ है और आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या आप अपने पैसे को सिक्योर करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि आपका पैसा डिवैल्यू होने से बच जाए, और प्रॉपर्टी में अगर आप पैसा डालना चाह रहे हैं, अगर 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा मौजूद है, तो ये 40-50 लाख रुपए से ज़्यादा की अमाउंट आप एक पोजेशनेबल प्लॉट ले लें, चाहे 5 मरले का ही हो, फाइल मत लें। करंट हालात में बता रहा हूँ, 50-60 लाख रुपए अगर है और अगर आपके पास मज़ीद की प्रॉपर्टीज़ नहीं है, अगर आपने फाइलें पहले नहीं ली हुई, पहला आपका एक्सपीरियंस है ये, विद कीपिंग ऑल द अदर फैक्टर्स कॉन्स्टेंट। अब आपके पास करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज़ हैं, 20-20, 25-25 करोड़ की, तो फिर आप 1 करोड़ वाली फाइल लें कमर्शियल, उसको भूल दें 4 सालों के लिए, वो 4 करोड़ रुपए की बिकेगी, वो पूरे 3 सालों में अच्छा खासा पैसा निकाल के दे देगी। डेट्स हाउ इट वर्क्स। लेकिन एक आम आदमी को मैं बता रहा हूँ 50 लाख से अगर ऊपर पड़ा है ना, तो आप कोई 70-80 लाख की कोई फ़ाइल ले रहे हैं, बेशक किसी भी बड़े प्रोजेक्ट की ले रहे हैं, और वो फाइल है, प्लॉट नहीं है, तो इस वक्त ऐसे इन्वेस्टमेंट ना करें। हालांकि इन्वेस्टमेंट सिक्योर्ड होती है, लेकिन इस वक्त मत करें। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बैरिया, DHA, गुलबर्ग, 70-80 लाख रुपए की फ़ाइलें मिल रही हैं, फ़ाइल मत लें, प्लॉट ले लें। बेशक 70-80 लाख रुपए में छोटा प्लॉट ले लें, 5 मरले ले लें, लेकिन प्लॉट लें, फ़ाइल ना लेना। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लॉट लें। अगर इससे नीचे की अमाउंट मौजूद है, तो बैलेटेड प्लॉट्स ले लें, बैलेटेड फाइल्स जिसमें प्लॉट नंबर अलॉट हुआ हुआ है, एटलीस्ट आपको बाद में पोजेशन मिल जाए। और अगर 10 लाख रुपए से नीचे की अमाउंट मौजूद है, फिर तो ना आप पोजेशनेबल कुछ ले सकते हैं, फिर ना ही आप बैलेटेड ले सकते हैं, फिर आप फाइल्स लेंगे। फाइल आप फैसल टाउन की ले लें, आप कैपिटल स्मार्ट सिटी की ले लें, ब्लू वर्ल्ड की ले लें। ब्लू वर्ल्ड में तो 10 लाख में आपको जो है बैलेटेड फाइल भी मिल जाएगी, तो फिर आप फाइल्स ले लें जो बिल्कुल फ्रेश बुकिंग है, या 15-16 लाख रुपये तक भी है, तो पार्ट व्यू की या फ्रेश बुकिंग में फाइल ले लें। ये आपको मैं कैटेगराइज करके बता रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट to know that how much amount you can invest and for how much time you can bear it। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 50 लाख डाल दिया ना रियल एस्टेट में, तो फ़ौरन लिक्विफाई नहीं होगा, भूल जाएं 5 सालों के लिए, 6 सालों के लिए भूल जाएं। मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट्स हुई होती हैं। आजकल भी मुझे एक मेरे बड़े अच्छे करीबी दोस्त हैं जिन्होंने एक प्लॉट लिया था, मेरे थ्रू लिया था, उन्होंने कल मुझे कॉल किया जी बेचना है, तो मैंने उनको एडवाइस किया कि यार आपको मैंने प्लॉट 41-42 लाख का दे के दिया था, अभी इसकी वैल्यू 48-50 लाख है, टैक्सेस इतने डाल गए हैं कि आपका प्लॉट आपके पास कैश इन हैंड जो आना है 3-4 लाख रुपए का मुनाफा आना है, 1.5 साल हो गए, तो क्या फ़ायदा 40-50 लाख डाल के 3-4 लाख रुपए बाहर निकालने का। पोजेशनेबल प्लॉट है तो ये तो लॉस है, इसे बेचा $1 ले लिया होता, ठीक है। तो अगर तो ये ले लिया तो इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, प्रोलॉन्ग करें 5 साल, 6 साल, 10 साल के लिए पड़ा रहे, अगर ज़रूरत नहीं है पैसों की, तब जाके आपको एक मैक्सिमम प्रॉफिट देगा। तो ये थिंग होती है, आप एवैल्यूएशन करते हैं कि आपने किस तरह प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करनी है। रियल एस्टेट में जब आप पैसा डालते हैं तो फ़ौरन लिक्विफाई नहीं होता। आजकल जो है ना, ये मोबाइल फ़ोन 25-30 हज़ार का मोबाइल फ़ोन है, थोड़ा ये बेचना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 30 हज़ार का कस्टमर लेना मुश्किल है। तो ऐसी चीज़ें जिसकी कीमत ही लाखों रुपये में है, तो उसका कस्टमर मुश्किल से मिलता है, तो इस चीज़ को आपने ज़रूर देखना है। नहीं बस दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।